7 इंडिया। मेरा नाम है प्राची वर्षपाल। संसौर मोह गांव का दूसरा नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 25 तारीख को सौसर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अफसरों को धमकाने का आरोप लगाया। सौसर विकास भाजपा 25 तारीख को सौसर पहुंचे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकारी अफसरों को धमकाना बंद कर दे। आचार संहिता के दौरान अफसरों को इस तरह धमकाना गलत है। पूर्व शिक्षा मंत्री नाना भाऊ महोदय के निवास स्थान आयोजित पत्रकार वार्ता में बीडी शर्मा ने चर्चा करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनने पर विकास में और भी अधिक गति आएगी और जन कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और उसका लाभ भी प्राप्त होगा। सौसर से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर मैं कल से छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर हूं। कल मैं जुन्नारदेव के अंदर था, आज यहां सौसर और पांडुरनाथ के चुनावी दौरे पर आज अभी शुरुआत हुई है। लेकिन आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा अलग प्रकार का महत्वपूर्ण दिन है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लेकर कि अंत्योदय के विचार को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर उस विचार को जमीन पर प्रतिपादित करने का जो काम कर रही है, हम सब कार्यकर्ता उन योजनाओं से बूथ बूथ पर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने का आज हमने संकल्प लिया है। हमारे प्रयास लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार इस देश को दिया है और उस राजनीतिक विचार के आधार पर आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं और उस विचार पर अंत्योदय के उस संकल्प पर हमारी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, उन गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मैं आज कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए उस संकल्प को और गहराई से नीचे कैसे उतारा जाए, इस पर हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर बूथ को मजबूत करने के साथ हर गरीब को हम कैसे मदद करें, इसलिए सेवा पखवाड़े का भी हमारा अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े में भी हम सेवा के कामों के साथ लोगों को कैसे हम उनके साथ खड़े हों। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था। यहाँ पर बूथ क्रमांक 163 के कार्यक्रम में मैं दीनदयाल जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम और मन की बात के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। उस बूथ के कार्यक्रम में भी मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भारत को क्या हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को 5 ऐसे हमारे टीबी से प्रभावित भाई और बहनों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको गोद लेकर के बिना नाम डिस्क्लोज किए हुए गोद लेकर के क्या हम भारत को इससे मुक्ति दिला सकते हैं। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 ऐसे हमारे इस बीमारी से ग्रसित भाई और बहनों को मैंने भी गोद लेकर के बिना नाम डिस्क्लोज किए हुए उनके लिए हम कैसे मददगार बन सकते हैं, ये प्रयास मैं भी करने वाला हूं और सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील भी की है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात आज कही है वोकल फॉर लोकल को लेकर, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता और यूथ फॉर परिवर्तन, जो उन्होंने उदाहरण दिए कि युवा किस प्रकार से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तो युवा को इस दिशा में और सशक्त बनाना, इस प्रकार के यूथ को जोड़ करके आगे ले जाना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया है। मिलेट्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भारत के अंदर मोटे अनाज
और मिलिट्स को जिस प्रकार से आज जरूरत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीच में हम लोग कभी मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कोई भी दुनिया का गेस्ट आता है तो मैं एक डिश मिलेट से बनी हुई जरूर खिलाता हूं, क्योंकि उनको पता लगा कि भारत के अंदर इसका क्या महत्व है। तो इसके बारे में भी उन्होंने वैज्ञानिकों से भी, कांग्रेस के लोग केवल कमलनाथ जी नहीं, सभी नेताओं की आदत में है झूठ बोलो राज करो, भ्रम फैलाओ राज करो, फूट डालो राज करो। क्योंकि ये जो जीन्स है ये अंग्रेज इस देश के अंदर छोड़ के गए थे, कमलनाथ जी उसके प्रमुख हिस्से हैं, तो वो जीन्स तो खून के अंदर है ही। अब आप मुझे बताइए, कोई ये कहे कि कोई विकास नहीं हुआ तो कमलनाथ जी 2003 का, जिनके इशारे पर आप सरकार चला रहे थे 15 महीने, दिग्विजय सिंह के, मिस्टर भंटाधार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। वो बीमारू राज्य आज विकसित राज्य ही नहीं, आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो जनता जवाब देती है ना। जब 28 चुनाव हुए तो जनता ने आपको आईना दिखा दिया, 4 चुनाव हुए जनता ने आईना दिखा दिया, ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव हुए जनता ने आईना दिखा दिया, तो तब भी कमलनाथ जी नहीं समझ पाते हैं कि कमलनाथ जी विकास हुआ है। ये तो जनता बताती है, कमलनाथ जी के और बीडी शर्मा के कहने से तय नहीं होता। तो जनता जानती है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भाजपा है तो विकास है, और इसलिए समय बदल गया है। कमलनाथ जी से भी मैं कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ कि कमलनाथ जी, समय बहुत हो गया है। छिंदवाड़ा की जनता भी परिवर्तन आपके नेतृत्व में हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्ध होकर के जो उत्साह और उमंग के साथ खड़ी है। आज छिंदवाड़ा में हम पिछली बार भी 3 नगर पालिका जीते और ये 6 की 6 जीतेंगे, और छिंदवाड़ा में भी जीत का इतिहास बनेगा। छिंदवाड़ा के आने वाला 2024 के चुनाव होंगे या आगामी आने वाले 2023 के चुनाव होंगे, इनमें भी मैं अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर कह सकता हूं कि परचम के साथ इतिहास छिंदवाड़ा में बनेगा। कमलनाथ जी वो दिन दूर नहीं है, आप चिंता मत करिए।